हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 12th क्लास में दो चैप्टर में यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 12th क्लास के अंदर दो चैप्टर्स में रिलेट करेगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन। आज बस इसका इंट्रो पार्ट होगा, ठीक है। इंट्रो पार्ट में आपको समझा दूंगा कि रेडॉक्स होती क्या है और क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं, भाई रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? तो रेडॉक्स में जो एक वर्ड है बेटा, ब्लैक वाला यूज करते हैं। एक है रेड, दूसरा है ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन। रेड मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन। एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की आप लोगों ने दो दो डेफिनेशन 10th क्लास से पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पे तीसरी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंटली यूज होगी और वही यूज होगी अब, क्योंकि आपको जो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ एच इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ एच इज रिडक्शन, लॉस ऑफ एच इज, ठीक है, तो लॉस ऑफ ओ इज, हाँ, तो वो वाली स्टेटमेंट सब आपको एक काम की नहीं है, बस आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप रेडॉक्स जो टर्म है वो दो वर्ड से पढ़ा है, एक है रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। पहले रेडॉक्स टर्म की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रेडॉक्स जैसे आपको बताया, जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये तीन इसकी स्टेटमेंट्स है बेटा। स्टेटमेंट वन ये है, ठीक है बेटा। ये आपकी स्टेटमेंट 2 है, ये आपकी स्टेटमेंट 3 है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन इस पेज के बाद वाले में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। दूसरा और क्या बोल सकते हैं? दोज रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? आप एक याद रखिएगा, जैसे मैं यहां पे लिख ही देता हूं ऑक्सीडेशन की। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन की 3 स्टेटमेंट्स और रिडक्शन की यहां पे 3 स्टेटमेंट। पहला वो नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा ही मिलेगा। सबसे पहली स्टेटमेंट कि भाई ये क्या करता है? गेन ऑफ ओ ऑक्सीजन। दूसरा क्या कर सकता है? लॉस ऑफ एच, हाई है ना बेटा, ठीक है। तीसरा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन आपका होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो अपने आप का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है रिएक्शन बेटा? याद रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्लियर? फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन चेंज कर दीजिए बस, गेन ऑफ एच, शाबाश बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, शाबाश, गेन ऑफ, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो वो भी जगह क्या होती है? रिडक्शन की होती है। क्लियर? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरी स्टेटमेंट इसकी है, दोज रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा क्या करेगा? लेगा। जो देगा वो ऑक्सीडेशन पे है, जो लेगा वो रिडक्शन पे है, क्योंकि जो देगा वो लॉस करेगा और जो लेगा वो गेन करेगा। क्लियर बेटा? ओके। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, दोज रिएक्शन इन विच इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ वन सब्सटेंस एंड डिक्रीज ऑफ वेट ऑफ अनदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन या फिर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। जैसे कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो भाई कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली उसका मास बढ़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो मास घटेगा उसका। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखना है तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये आप लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर पक्का पढ़ा होगा बेटा। क्लियर है? ओके। तो ये स्टेटमेंट तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। और ये इसकी 3 स्टेटमेंट, इसकी 3 स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यही 3 स्टेटमेंट आपको यहां पे दिखेंगे। देखिए जो मैंने लिखवाई,
ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। आप यहां पे एग्जाम्पल के साथ देखिए बेटा, देखिए सबसे पहला गेन ऑफ ऑक्सीजन C प्लस O2 गिव CO2। तो कार्बन पे यहां पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब प्रोडक्ट में तो है, तो कार्बन ने ले लिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब लॉस ऑफ H, ठीक है, तो यहां पे लेते हैं H2O, इसको मैंने क्या करा, हीट करा, तो ये H2 प्लस O2 के अंदर टूट गया। अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं पड़ रहा, बैलेंस तो हम कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं। चलिए बैलेंस भी कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां पे अभी देखिए O के साथ H थे, O के साथ H थे, लेकिन अब O के साथ H नहीं है, ठीक है। तो H के रेस्पेक्ट में यहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पे ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब तीसरी केस में अच्छा बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते लो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, बैलेंस ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, ठीक है। थर्ड केस में आपको पता है कि भाई कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो नॉन मेटल होता है। तो किसी मेटल को पकड़ लेते हैं, चलिए सपोज कर लेते हैं सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2,8,1 की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, क्लियर बेटा, 2,8,1 की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमा ये, तो यहां पे हो गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लियर है बेटा, ओके। अब यहां पे आप लोग खुद मुझे इसके एग्जांपल्स बताइएगा बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं, लास्ट वाले का जो इंपॉर्टेंट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, मतलब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्या है बेटा, रिडक्शन। और इसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, क्लियर बेटा, ओके, आप भी बताइएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को ना आपको दिमाग में चीजें खोलेंगी कि कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। जनरली इसके अंदर ना दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम ON बोलेंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिसको OS बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। एक किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय, कंपाउंड जब बनता है उस टाइम पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा क्या करता है, लेता है, तभी तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, तभी तो क्या बनता है, कंपाउंड, ठीक है। जैसे मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ठीक है, तो मैं दूंगा आप लोगे, तो भाई हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा कि मैंने आपको दे रखा है उधार, ठीक है, तो वही है यहां पे वो बॉन्ड, क्लियर है, ओके बेटा। तो उस कंपाउंड को हम किस तरीके से देखते हैं, आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। क्या बोला गया, ध्यान सुनिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, एक लॉस करेगा तो दूसरा ऑब्वियसली क्या करेगा, गेन, क्योंकि जो लॉस करेगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे गेन होगा वो रिडक्शन होगा, ठीक है, ओके। बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास FeCl3, क्या है बेटा, FeCl3। FeCl3 को अगर मैं आयनाइज करूं तो Fe पे +3 हो जाएगा चार्ज, और ये हो जाएगा Cl, हाँ 3Cl नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा, Fe क्या भाई, मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो Fe किस चार्ज पे है, Fe यहां पे +3 है ना, मतलब इनिशियली Fe क्या होगा, Fe जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बचा, Fe +3, मतलब यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये यहां पे क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब भाई Cl क्या करेगा, अब ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Cl। Fe 3 लूज कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, Cl, तो 3 Cl है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बन गया, 3Cl नेगेटिव, तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया आपका रिडक्शन बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब दूसरा है आपका, ध्यान सुनिएगा, अब आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट ऑन पर एटम, एक कंपाउंड में हर एटम पे, हर अलग इंडिविजुअल एटम पे, एक कंपाउंड में हर इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे, सपोज है मेरे पास KMnO4, ठीक है, KMnO4 आपका ऐसे होता है, KMnO4 फॉर्मूला वहां है आपके पास, ठीक है। पोटेशियम पे क्या चार्ज होगा भाई, पोटेशियम अगर किसी के साथ अटैच है तो पोटेशियम पे +1 होगा, क्योंकि पोटेशियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। पोटेशियम 2881 की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके पास, क्लियर है, तो पोटेशियम पे क्या हो गया 1, ठीक है।
Mn ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 होता है, 2,6 की कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने हो जाएंगे, 6 से 10 8 हो जाएंगे। 8 होने का मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भर गया, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है। भाई अभी हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट पढ़ेंगे ना, नंबर निकालना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन एक नॉर्मल ऑक्साइड में पाया जाता है जिससे -2 चार्ज होता है, एक होता है पैरोक्साइड जिसपे -1 होता है, एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पे -आधा चार्ज होता है, -हाफ चार्ज होता है। क्लियर, ओके। एक और होता है सब ऑक्साइड जो कि आपका पैराडॉक्स मेथड से निकाला जाता है, जो कि आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटा। क्लियर, चलिए ओके। तो इसके अंदर O पे क्या है -2, K पे क्या है +1, मेरे को निकालना किसका है, Mn का। तो Mn का मैं निकालता हूं यहां से, ठीक है। एक वो यूज करूंगा इक्वेशन बना के, K पे क्या चार्ज है 1, तो 1 लिखता हूं, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट आ गया तो प्लस डालूंगा, ठीक है। और Mn का निकालना तो उसे पुट करूंगा x, क्या पुट करूंगा बेटा x, फिर प्लस क्योंकि दूसरा एलिमेंट आ गया। O पे क्या है -2 और कितने हैं O, तो मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल चार्ज कितना है, कोई भी नहीं है तो इजिकल टू 0। तो यहां से अगर x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +7। मतलब Mn पे, इस कंपाउंड के अंदर Mn पे जो चार्ज है वो क्या है +7। अगर देखो ध्यान से ऑक्सीडेशन स्टेट OS को देखें अगर मैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज Mn+7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीके से शो करते हैं, उसी एलिमेंट पे वो चार्ज दिखा देते हैं, तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इज +7, बस एक नंबर शो कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो 2 एग्जांपल्स और आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा 2 एग्जांपल्स और हैं आपके पास, बहुत प्यारे प्यारे, एक करूंगा एक आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है आपका FeCl3 जो कि अभी आपने पढ़ा था, FeCl3, ठीक है। तो अगर मैं Fe के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सबसे पहला है ON, क्या हो गया Fe+3, और OS इसके लिए क्या हो गया +3, सही है। और इसके रेस्पेक्ट में बात करूं ON तो क्या हो गया Cl-1 और OS क्या हो गया -1, ये -1 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हो गया, और इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये पोर्शन आपका है, स्टार्ट हो गया क्या, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये खत्म भी होगा। क्लियर है बेटा। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा। आज मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि एक बेसिक है आपके पूरे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों को किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, मतलब उस एलिमेंट पे चार्ज क्या है, ठीक है। जैसे सपोज कहते हैं कि भाई NaCl है, NaCl के अंदर Na पे क्या चार्ज होता है +1 और Cl पे क्या होता है -1। तो NaCl के अंदर Na पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके चलिए, तो ये आपका स्टार्ट करते हैं। टर्म है बेटा, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे जो ऑथेंटिक चार्ज होगा, जेन्युइन चार्ज होगा, उसे बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HCl है, HCl के अंदर H पे चार्ज होगा +1, Cl पे होगा -1, तो उसे बोलेंगे हम, H पे जो चार्ज है, Cl पे जो चार्ज है, उसे बोलेंगे वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो एन ऑथेंटिक चार्ज present on an element in a compound called ऑक्सीडेशन नंबर। उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। जस्ट लाइक कि भाई NaCl है हमारे पास, NaCl के अंदर Na पे +1 होगा, इस पे -1 होगा। तो NaCl तो पूरा एक कंपाउंड है जिसमें Na पे चार्ज है +1, तो Na पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और Cl पे है -1। क्लियर बेटा।
तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा नेचर में ना कंपाउंड जो होते हैं आपके दो तरीके से पाए जाएंगे। वो आपका पहला है, एक है फ्री स्टेट जो नेचर में आराम से हमें दिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है, H2 की फॉर्म में, ठीक है, H2 की फॉर्म में, तो वो उसकी फ्री स्टेट हुई। कार्बन कैसे पाया जाता है, C, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स अलग अलग होंगे, जैसे कोयला हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर, फुलरेंस हो गया, जैसे बकीबॉल C60 कहते हैं। क्लियर, ओके। तो देखिए दो तरीके से एलिमेंट्स आर जनरली फाउंड इन नेचर। सबसे पहला कि भाई वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब कि भाई जैसे कार्बन है, कार्बन बस अकेला पाया गया आपका, तो उसे बोलेंगे हम फ्री स्टेट, ठीक है। H2 है, H2 बस H2 ही होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, फ्री स्टेट में, क्योंकि H जो है वो दूसरे H से अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई NaCl है, NaCl, HCl, CO2, चलो CO2 की बात करते हैं। CO2 के अंदर C जो है वो दूसरे अलग एलिमेंट से अटैच है, वो है O, तो उसे बोलेंगे C जो है उसके अंदर, CO2 के अंदर कंबाइंड स्टेट में है, और O भी जो है वो C से अटैच है, तो वो कंबाइंड स्टेट में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। क्लियर है, ओके। तो ये आपका हम देखते हैं कि भाई फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट पे क्या चार्ज होता है और कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स पे क्या क्या चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फ्री स्टेट की बात करते हैं बेटा। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में पाया जाता है, उस पर चार्ज क्या होगा, 0। N2 है, क्या चार्ज होगा भाई, 0, ओके। O2 है, क्या चार्ज होगा बेटा, 0। O3 है, क्या चार्ज होगा बेटा, 0। सोडियम, सोडियम सोडियम अगर किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सोडियम पे भी क्या चार्ज है, 0। अगर वो Cl के साथ अटैक कर गया तो वो बन गया NaCl, तब Na पे है आपका चार्ज +1। लेकिन अगर बस सोडियम है तो उसे बोलेंगे उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वो फ्री स्टेट में है। चार्ज क्या होगा बेटा जी, 0, ओके। Cl अगर किसी के साथ अटैक करता है तो उस पर चार्ज होगा क्या आपका, -1। लेकिन अगर Cl है, मतलब Cl तो होता नहीं है, Cl2, तो उस पर चार्ज क्या होगा बेटा, 0। याद रखिएगा। ऐसे ही P4 आपका 0, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका S8 पे भी क्या चार्ज होगा, 0। क्लियर, ओके। आपका Mg है, Mg अगर किसी के साथ अटैक नहीं करा, मतलब उसने ना इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, तो मतलब उस पर चार्ज होगा 0, ओके। एल्यूमिनियम सेम। ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा हूं बेटा, फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं, किसकी, फ्री स्टेट की, याद रखिएगा, फ्री स्टेट, ओके। ऐसे ही आपका है और सोडियम, ये सारे हो गए बेटा, ओके। P4 हो गया, ठीक है। सपोज मैं बात करूं एक नोबल गैस ले लेता हूं, तो भाई नोबल गैस जैसे नियोन हो गया, नियोन तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, तो उस पर ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो 0 होगा। क्लियर, आर्गन सेम, ठीक है बेटा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक जब किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा तो ना उसने इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, तो उस पर चार्ज होगा 0, ओके, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे जो हमने अभी तक पढ़े, वो किसके थे बेटा, फ्री स्टेट के थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में अब स्टार्ट करते हैं H को। H जो जनरली पाया जाता है वो +1 की फॉर्म में, ठीक है। जैसे H+ एसिड जो होते हैं, जो H+ आयन लूज करते हैं, तो H किसकी फॉर्म में पाया गया, प्लस की फॉर्म में, तो H पे क्या चार्ज होगा बेटा, +1, ठीक है। ऐसे ही आपका Na है, Na अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चार्ज होगा उस पर, 1, क्योंकि Na तो हमेशा Na के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2,8,1 की उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेता है, +1, ओके। ऐसे ही Mg, मैग्नीशियम किसी के साथ अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें जो चार्ज होगा वो +2। मैग्नीशियम के बाद फिर एल्यूमिनियम +3 पे बेटा। कार्बन जो होता है वो +4 या फिर -4 दोनों पे एग्जिस्ट करता है, तो एक +4 लिख देते हैं और दूसरे वाले के लिए -4 लिख देते हैं। क्लियर बेटा। और जिंक हमेशा +2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो +2। ऐसे ही आपका O हो गया, O जनरली बात कर रहा हूं, इन दोनों को तो और एक्सेप्शनली मुझे पढ़ाना है, H2 को और O2 को। इस पे जो होता है -2 होता है, क्या होता है, -2, ठीक है। इसको और इसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कुछ अलग अलग स्टेट्स भी हैं जो इस स्लाइड के बाद आपको दिखाऊंगा। क्लियर बेटा, ओके। देखिए और देखते हैं F दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सबको पता है। तो F पे तो हमेशा अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो इसका मतलब उस पे जो चार्ज पाया जाएगा वो होगा -1। क्या पाया जाएगा बेटा, -1। ऐसे ही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन -3, तो ETC। तो आपको समझ आ गया है कि भाई कंबाइंड स्टेट और आपके फ्री स्टेट क्या होते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करें इसी के अंदर, पोटेशियम हो गया,
+1 पे पाया जाता है, कैल्शियम हो गया +2 पे पाया जाता है बेटा। क्लियर? तो ये आपके फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई हाइड्रोजन किस किस तरीके से पाए जाएंगे और उन पे चार्ज क्या होगा। जनरली तो हमने बताया है कि भाई उस पे जो देखा जाता है वो +1 चार्ज है, और O पे जो पाया जाता है वो होता है -2 का। लेकिन O की 2-3 और कंडीशन है, एक होता है पैरोक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, और एक होता है जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ाई है ऑक्सीजन की। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को देखो, मैं सबसे पहले तो एक फ्री स्टेट में दिखाता हूं आपको। फ्री स्टेट में ऐसे पाया जाएगा। अगर ऑक्सीजन को मैं नॉर्मल ऑक्साइड में देखूं, जैसे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस पर चार्ज होता है -2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को देखूं मैं पैरोक्साइड में तो -1, अगर ऑक्सीजन को देखूं सुपर ऑक्साइड में तो आपका होता है माइनस ये। तो ये आपका है किस पे? फ्री स्टेट में बेटा। और ये बाकी के जो तीनों हैं ये कंबाइंड स्टेट में है। किसमें है? कंबाइंड स्टेट। ये जो है आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। एग्जांपल भी दे दूंगा आपको मैं भी। ये आपका पैरोक्साइड है, इस पे -1 चार्ज है, पैरोक्साइड। दिस इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड। ये है सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जांपल लेते हैं, Na2O, ठीक है। तो इसके अंदर जो O पे चार्ज है वो क्या है? -2 है। क्या है? -2। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, इसे हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसके? सोडियम। इसका फॉर्म नाम है सोडियम ऑक्साइड बेटा। इसका नाम है, जो लिखूंगा मैं, Na2O2, इसके कहते हैं सोडियम पैरोक्साइड। सोडियम पैरोक्साइड, ठीक है। इस पे चार्ज है O पे -1, ठीक है। दूसरा है आपका लास्ट NaO2, इसे कहते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड। सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो इस पे O पे क्या होगा? -1/2 चार्ज पाया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ऑक्सीजन आपको देखिए, लेकिन जनरली मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, ठीक है बेटा। जनरली ये मिलेगा, मैंने जनरली बताया। और अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे सबसे पहला फ्री स्टेट में तो आपको पता ही है H2 पाया जाता है। ये फ्री स्टेट है बेटा, फ्री स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई एक हाइड्राइड है, मतलब मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच है। हाइड्रोजन जो अगर मेटल के साथ अटैच होता है तो बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। और नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा अभी मैं। नॉन मेटल हाइड्राइड, देखिए मेटल के साथ अटैच कराते हैं तो सोडियम के साथ कराते हैं सपोज, तो इसे बोलेंगे हम सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड ये आपका है। सपोज मैं ले लेता हूं NH3, इसे बोलते हैं अमोनिया, सबको पता है। और नॉन मेटल के साथ अटैच है तो इसे बोलेंगे नॉन मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां बात करूं NaH की, तो NaH में Na जो है वो मेटल है। मेटल है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो H पे क्या होगा? यहां पे -1। तो जैसा कि हमने पढ़ा है भाई, जनरली जो H पे चार्ज होता है वो होता है आपका +1, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ अटैच है तो उसको याद रखिएगा, उस पर चार्ज होगा -1। ये एक्सेप्शन है आपका एक तरीके से, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे मेटल हाइड्राइड में H पे होता है -1 चार्ज। फिर आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अपने पर चार्ज करेगा एक बार नेगेटिव। तो N पे यहां पे 3 नेगेटिव होंगे और यहां पे हर हाइड्रोजन पे +1 होगा। तो जब आपका हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल से अटैच होता है तो वहां पे हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1। क्लियर है बेटा? इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, 10-12 क्वेश्चंस है अराउंड, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है कुछ आपके पास क्वेश्चंस है। सबसे पहला है आपका KMnO4। जो भी अंडरलाइन एलिमेंट्स है ना, उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे यहां इसके अंदर है Mn पे, यहां पे Mn पे, यहां पे Cr पे, यहां पे Cl पे, यहां पे Mn पे, यहां पे B पे, यहां पे सल्फर पे, यहां पे N पे, यहां पे Mn पे, नाइट्रोजन पे, I पे
और यहां पे जो लिखा हुआ है ये आपका कुछ थोड़ा सा अलग हो गया है बेटा, तो इसको लिख देते हैं H2CrO4 है, H2CrO4 है, इसके अंदर Cr पे, और यहां तो लिख ही दिया है। क्लियर? ओके। सपोज निकालते हैं हम KMnO4 के अंदर Mn पे। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले K है, K जो है वो यहां पे कंबाइंड है कि फ्री है, यहां पे आपको दिख रहा है ये Mn के साथ और O के साथ अटैच हो रखा है, तो ये है कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट पे पोटेशियम जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पोटेशियम पे चार्ज क्या होगा, +1। ठीक है ना? ओके, तो पोटेशियम पे +1 इसके लिए, पोटेशियम के लिए। अब दूसरा एलिमेंट आया कौन सा, Mn, तो आपको प्लस लिख के और उसका निकालना है तो x पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x। ठीक है, ओके। फिर Mn का हो गया x जिसका निकालना है हमें, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया तो हम एक प्लस साइन लेंगे दोबारा। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है भाई, -2, क्योंकि यहां पे है वो कंबाइन स्टेट में, और यहां पे ना पैरोक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड पे -2 होता है, तो -2 लिख देंगे। ओके, और कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। और इस पूरे पे क्या चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो इज में 0। इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू हो जाएगी +7, मतलब यहां पे जो Mn है वो +7 में पाया गया। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, यहां पे K2MnO4 है, तो पोटेशियम का 1 होता है, और कितने पोटेशियम है, 2। अब Mn का निकालना है तो x पुट करते हैं उसको। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 है, और एक पे 2 होता है, तो = में हो जाएगा ये। यहां पे निकाल देंगे हम x की वैल्यू 6। क्लियर बेटा? Mn निकालना है तो x, और एक O का होता है -2, और कितने हैं, 4, और कोई चार्ज नहीं है तो = में 0। यहां पे निकालते हैं बेटा Cr का, 1 × 2, पोटेशियम पे 1 होता है, Cr कितने हैं, 2, तो यहां पे 2x हो जाएगा, 2 Cr है ना, और ऑक्सीजन -2 × 7 और = 0, तो यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी +6। मतलब यहां पे जो ये Cr पाया गया, Cr पे आ जाएगा +6 चार्ज। ऐसे ही आप इसके अंदर निकाल सकते हैं, H का होता है +1, इसको पुट करते हैं x प्लस -2 × 4 = में 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +7। Cl जो है वो +7। ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है आपका, 1 + x प्लस -2 × 3 = 0, तो यहां पे x की वैल्यू होगी +5। इसको निकालते हैं, चलिए चार्ज वाला भी एक निकाल के देखते हैं। iO3 ऊपर एक नेगेटिव है, तो I को पुट करते हैं x, O -2 × 3, और चार्ज क्या भाई, ओवरऑल माइनस है, दिख रहा है ये, तो = में डाल देंगे यहां पे -1, तो x आ जाएगा यहां पे +5। ठीक है, यहां निकालते हैं इसका, इसी को निकालते हैं, यहां पे देखिए h का 1 होता है, 2 है, तो 2 × 1, ठीक है, +x प्लस -2 × 4 = में 0, तो x की वैल्यू होगी यहां पे +6। क्लियर बेटा? तो बाकी के ना आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मुझे करके बताएंगे किस किस का, इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका और इसका। ठीक है बेटा? तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूरा लेक्चर बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। आज मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली आपके 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चैप्टर आपका 12th के अंदर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर इसकी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं अच्छे खासे लेवल पे। ओके, उसके बाद आपका आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 12th क्लास के अंदर। उसके अंदर 2 नंबर का सेम जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल रिएक्शंस वैसी ही मिलेंगी आप लोग। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वहां पे 2 नंबर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको 2 तरीके से बैलेंसिंग करनी है बेटा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन है। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपके 2 मेथड्स हैं। पहला है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसका दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे इस लेक्चर के अंदर। क्लियर? ओके, बहुत इजीली आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत कोर कॉन्सेप्ट से, जिसमें नीट के भी आप क्वेश्चंस और जेई मेंस के भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, KMnO4। KMnO4 होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मैं आयनाइज करूं, ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मैं आयनाइज करूं बेटा, KMnO4 होता है, KMnO4। KMnO4 को अगर मैं आयोनाइज करूं तो पोटेशियम जो होता है वो अलग निकल जाएगा आपका, ठीक है, और बचेगा आपका MnO4 नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं पोटेशियम आयन। क्या बोलूंगा इसको? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। और इस वाले को बोलूंगा परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। क्लियर? जो ये है आपका KMnO4 का MnO4 नेगेटिव, इसी को हमें अभी एसिडिक मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन, बेसिक मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन, न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो अभी हम KMnO4 का पढ़ेंगे, इसके बाद हम सारी की सारी रिएक्शंस रिडक्शन की पढ़ेंगे, इसके अंदर भी, उसके बाद वाली भी जो कि होगी K2Cr2O7 की। उसके बाद हम सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो हमारी पूरी की पूरी रेडॉक्स फॉर्म हो जाएगी बहुत इजीली। और ध्यान रखिएगा, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखें तो हमारा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव आपका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ के अंदर। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। अब मैं यहां पे इसको बैलेंस करूंगा। एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे, Mn बैलेंस होगा, O बैलेंस होगा। लेकिन एक्सटर्नली मैं जो यूज करूंगा एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए, वो यूज करूंगा H2O एंड H+, ठीक है। क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H+ का मैं यूज कर सकता हूं बैलेंसिंग के लिए, और H2O का तो मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि H2O जो है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। H2O के अंदर H+ भी होता है और OH भी होता है, इसलिए वो एम्फोटेरिक कहलाता है। एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों की दोनों शो करती हैं। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले इसको मैं बैलेंस करता हूं। यहां पे मैं Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सबको आती होगी ऑलमोस्ट, तो मैं बता देता हूं यहां पे निकाल के। Mn को पुट करता हूं मैं X प्लस, O पे चार्ज होता है -2 और कितने हैं 4, चार्ज पूरे पे है -1 तो इज इक्वल टू -1। यहां पे सॉल्व करेंगे ना X की वैल्यू, तो X आ जाएगा आपका +7। यहां पे Mn पे चार्ज है +2, यहां पे Mn पे है +7, +7 से +2 में गया, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। जैसे सपोज करते हैं अगर मैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डालूं, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इस पे चार्ज हो जाएगा +6, 2 डालूंगा तो +5, 3 डालूंगा तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब तो प्लस आपका हो जाएगा 4, एक और डालूंगा तो +3, एक और डालूंगा तो +2। मतलब यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैंने ऐड कराया, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराया तो यहां पे Mn का चार्ज बराबर हो गया, यहां भी कितना हो गया? +2 हो गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर दिया। क्लियर? तो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद ध्यान सुनिएगा, अब मैं बैलेंस करूंगा Mn को। Mn कितने है भाई? 1 है यहां पे भी 1 है, तो Mn पहले से ही बैलेंस है। अब बचा क्या? O बचा। O को बैलेंस करूंगा किस मीडियम में कर रहा हूं भाई? एसिडिक मीडियम में, तो यूज करूंगा H2O और H+ का। क्लियर? तो एसिडिक मीडियम में हम O को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? जिस साइड, ध्यान सुनिएगा, जिस साइड जितने H कम होते हैं, सॉरी, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। रिएक्टेंट पोर्शन में कितने O हैं? 4, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 0। तो किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 4। इधर 4 है, इधर 0 है। तो जिस साइड जितने कम होते हैं ऑक्सीजन उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं। तो इस साइड मैंने 4 H2 ऐड कर दिए, ठीक है। और जिस साइड वाटर ऐड करोगे उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ आयंस ऐड कर दीजिए, H+ आयन। रिएक्शन देखिए बैलेंस होगी, ठीक है। और इसको मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं क्योंकि H+ का यूज कर रहा हूं भाई बैलेंसिंग के लिए। और रिडक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन है। इलेक्ट्रॉन का गेन जहां भी होता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्या? रिडक्शन। तो एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2+ के अंदर कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं बेसिक में। तो बेसिक में हम किस किस चीजों का यूज करेंगे? जैसे एसिडिक में H2O और H+ का किया था, तो बेसिक में H2O का एंड OH नेगेटिव का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। और रिडक्शन है तो ऑब्वियसली गेन ही होगा। अभी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद K2Cr2O7 की भी सारी रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि एसिडिक मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव आपका कन्वर्ट हुआ था Mn2+ के अंदर, सेम हेयर यहां पे MnO4 नेगेटिव
कन्वर्ट होगा लेकिन दूसरे सब्सटेंस में, नाम होगा उसका MnO4 2 नेगेटिव। यहां पे हमने देखा भाई Mn पे जो चार्ज था वो +6 था, यहां पे निकालेंगे तो Mn पे आ जाएगा +6, क्लियर है, +7 से +6। ओके, तो जब यहां पे +7 से +2 था तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहां +7 से +6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्लियर है। यहां भी गेन हुआ तो रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। ओके, +7 से +6 एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन है और तो रिडक्शन है। Mn कितने हैं, यहां पे 1, यहां भी 1 है तो Mn तो बैलेंस है। O कितने हैं, 4, यहां भी 4 तो Mn भी O भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी, यहां पे आपको H2O और OH का यूज ही नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम रिडक्शन रिएक्शन की, न्यूट्रल मीडियम जहां भी आ जाए ना बेटा, इसको समझ जाइएगा, ये स्लाइटली बेसिक होगा। क्या होगा बेटा, ये स्लाइटली बेसिक मीडियम होगा, हल्का बेसिक, क्लियर है। स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव जो है आपका कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। यहां पे निकालेंगे तो Mn पे हो जाएगा +7, यहां पे निकालेंगे तो Mn पे हो जाएगा +4, क्लियर है। +7 से +4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, ओके 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, भाई न्यूट्रल है लेकिन है तो बेसिक ही, स्लाइटली बेसिक है, तो इसके अंदर भी क्या यूज करेंगे, H2O और OH नेगेटिव का बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एसिडिक में क्या कर रहे थे, जिस साइड जितने O कम है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, जिस साइड जितने O कम है उस साइड उतने ही H2O ऐड किए, उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ ऐड किए, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया, आपने देखा। बेसिक मीडियम में उसका उल्टा करेंगे, बेसिक में उसका उल्टा, जिस साइड जितने O ज्यादा हैं, जिस साइड जितने O ज्यादा हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। तो यहां पे कितने O है, 4 है, यहां पे कितने हैं, 2, तो किस साइड ज्यादा है, इतने, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यहां 4 है, यहां 2 है तो 2 ज्यादा है, तो यहां पे 2 वाटर जोड़ दीजिए, 2H2O, और उसके ऑपोजिट में उससे डबल OH नेगेटिव, रिएक्शन होगी बैलेंस, चेक कर लीजिएगा ध्यान से, क्लियर है बेटा। और इलेक्ट्रॉन का गेन है तो ऑब्वियस है कि ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन ही है, क्लियर है। एसिडिक बेसिक में इस फंडे को याद रखिएगा, O बैलेंस करने के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्लियर है। आपको हमेशा ऐड वाटर ही करना है, अगर एसिडिक है तो जिस साइड कम है, बेसिक है तो जिस साइड ज्यादा है, वाटर ही सबसे पहले ऐड करना है, उसके ऑपोजिट में आपको OH और H+ ऐड करना है विद रिस्पेक्ट टू द एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल, जिसको हम बोल रहे हैं स्लाइटली बेसिक मीडियम, क्लियर है बेटा। तो इन रिएक्शंस को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्लियर है, नोट करिए जल्दी, इसको जल्दी फास्ट नोट करिए बेटा इसको, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मैं आयनाइज करूं, ये है K2Cr2O7, इसको अगर आयनाइज करूं मैं तो 2K+ Cr2O7 2 नेगेटिव, ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको बोलूंगा मेन कंटेंट ये है। जैसे KMnO4 के अंदर था मेरा क्या, MnO4 नेगेटिव, इसके अंदर है Cr2O7 2 नेगेटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव को बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन, क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट आयन। इसी को ले लीजिए डाइक्रोमेट और लगा दीजिएगा आयन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आयन। ओके, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब आपको पता ही है स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक होगा, क्लियर है। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, ठीक है, ओके। चाहे आपका एसिडिक हो Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, तीनों केसेस में ये Cr+3 के अंदर ही कन्वर्ट होगा, Cr+3 के अंदर ही कन्वर्ट होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते बेटा, देखिए चार्ज यहां पे निकाला मैंने तो ये +3 दिख ही रहा है आपको, यहां पे निकाला तो ये +3 है ही, यहां पे तो दिख ही रहा है +3। यहां पे निकालते हैं भाई Cr की, तो इसको पुट करते हैं पहले 2x, Cr का निकाल रहे हैं और Cr कितने हैं 2, तो 2x, ओके। फिर प्लस -2 × 7 = -2, तो यहां पे x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो +6 आ जाएगी, तो हर जगह +6, यहां भी +6 हो जाएगी, क्लियर है। तो एक Cr पे यहां पे क्या है, +6 है, एक Cr पे यहां पे क्या है, 3 है, तो एक Cr के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, लेकिन कितने Cr है दोनों साइड में बैलेंस करेंगे जब,
तो दो दो सीआर है, तो एक सीआर के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 सीआर के रेस्पेक्ट में डबल, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो सीआर बैलेंस कर दिया। सबसे पहले हमने यहां पे सीआर भी बैलेंस कर दिया और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? ओ, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर है? तो एसिडिक मीडियम में ओ को कैसे बैलेंस करते थे आप सबको पता है कि जिस साइड जितने ओ कम है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। यहां ओ कितने हैं 7, यहां कितने हैं 0, तो यहां पे 7 वाटर, उसके ऑपोजिट में उससे डबल H प्लस, बैलेंस होगी रिएक्शन। चेक कर लीजिए, आराम से चेक करिएगा, बैलेंस होगी। बेसिक है, बेसिक में तो सेम है, आपको पता ही है कि भाई जिस साइड जितने ओ ज्यादा होते हैं, इधर कितने ज्यादा है 7 ज्यादा, इधर 0 है, तो इधर 7 वाटर और उससे डबल 14 OH नेगेटिव। ठीक है? यहां पे अगेन सेम, क्योंकि ये भी बेसिक ही है, स्लाइटली बेसिक, 14 OH नेगेटिव एंड उधर 7 H2O। तो सब में आप देख रहे हैं कि KMnO4 वाली रिएक्शन में भी या फिर K2Cr2O7 की जो ये एसिडिक बेसिक, सब में इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो सारी की सारी रिएक्शन कैसे चल रही हैं? रिडक्शन। कैसी है ये? रिडक्शन। कैसी है ये? रिडक्शन। क्लियर है? कैसी? सारी रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर है? याद रखिएगा इनको, ये आपको याद रखना है कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में कौन सी चीजें किसमें कन्वर्ट होती हैं। KMnO4, K2Cr2O7 में याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुन लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब बढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा ध्यान से, जिसमें इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस होगा। पहला Fe2 प्लस एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस के अंदर। ठीक है? अच्छा, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, यहां पे क्या है? +3। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा भाई? 1। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहां पे क्या है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए, आपका है C2O4 2 नेगेटिव, कन्वर्ट होता है आपका CO2 के अंदर। यहां पे अगर आप निकालेंगे ना C पे चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं, वीडियो जाके देख लीजिएगा बेटा। ओके, चलिए यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका +3, यहां पे हो जाएगा ये +4। ठीक है? ओके, यहां पे कितने C है बेटा? 2 C है। यहां पे कितने C है? 1 C। तो यहां पे C को बैलेंस कर दिया, 2 C 2 C। 1 C पे चार्ज कितना है? 3 है। 1 C पे कितना चार्ज है? 4 चार्ज है। तो 1 C के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूंगा, 1, लेकिन इधर C कितने हैं? 2, इधर C कितने हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में Fe2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस एंड C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 और C2O4 2 नेगेटिव इज आपका होता है ऑक्सिलेट आयन। क्या होता है बेटा? ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। फिर थर्ड है आपका NO2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है आपका NO3 नेगेटिव के अंदर। NO3 ऊपर 1 नेगेटिव। क्लियर है? ओके, यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे निकालेंगे ना इस पे चार्ज, तो इस पे चार्ज होगा +3, यहां पे निकालेंगे तो यहां पे होगा +5। तो यहां पे +3 से +5 जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। N कितने हैं? 1 है। N कितने हैं? 1 है। अच्छा, ऊपर मैंने यहां 2 लगाते ही ना, यहां 2 लगाते ही C भी बैलेंस हो जाएगा और साथ साथ में O भी हो जाएगा। चेक करिए, इसलिए मैंने H प्लस और OH का यूज नहीं करा, H प्लस और H2O का यूज नहीं करा, और वैसे भी यूज करूंगा एसिडिक है तो H प्लस और आपका H2O का यूज करूंगा। क्लियर? यहां पे NO2 है, NO3, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, N 1 है, N 1 है, बैलेंस है। अब बचा क्या? O। एसिडिक मीडियम में किस तरीके से करते हैं आपको पता है, जिस साइड जितने O कम होते हैं, यहां कितने? 1 कम है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो यहां पे 1 H2O और इधर 2 H प्लस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका SO3 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। यहां निकालेंगे तो ये +6 हो जाएगा, यहां निकालेंगे तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कितने? यहां से 4 है, यहां 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए। क्लियर है?
सल्फर बैलेंस है, सल्फर देखिए बैलेंस है, यहाँ पे एक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं। ओ कैसे बैलेंस होते हैं, जिस साइड जितने ओ कम होते हैं, क्लियर है। तो इस साइड हम कितने, एक वाटर ऐड करेंगे, उस साइड 2H+ बैलेंस होगी रिएक्शन, चेक कर लीजिएगा बैलेंस है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है आपका Cl नेगेटिव जो होता है आपका इसके अंदर Cl2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे 0 हो गया, यहां पे -1 हो गया, क्लियर है। यहां पे 2 Cl हो गए, ओके। एक Cl पे -1 है, एक Cl पे 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज जाएंगे। 6 आपका है सपोज कहते हैं F नेगेटिव कन्वर्ट होता है आपका F2 के अंदर, क्लियर, F2 के अंदर, ओके। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, सेम वही है यहां पे, क्लियर है। एक 7th है आपका, लास्ट बता देते हैं इसके अंदर I नेगेटिव जो होता है एसिडिक में I2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे -1 है, यहां पे 0 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्लियर है। और यहां पे 2, तो एसिडिक में I नेगेटिव कन्वर्ट होता है I2 के अंदर। इन सातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर है। तो एसिडिक मीडियम में आपकी ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर। चल इसको जल्दी नोट कर लीजिए। आप बेसिक पे चलते हैं। बेसिक में जनरली 2 ही केस आते हैं आपके, अभी दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में 7 केसेस है, रिडक्शन में बेसिक मीडियम में आपके 2 केसेस आएंगे। देखिए अब जल्दी नोट करिए इसको बेटा, फास्ट आपको याद रख लेने हैं बेटा सारे के सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, रिडॉक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ओके। अब देखिए बेटा बेसिक आ गया आपका। बेसिक में 2 ही हैं। सबसे पहला कि आपका S2O3 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। यहां पे निकालेंगे तो +2 चार्ज होगा, यहां पे निकालेंगे तो +6 होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर बैलेंस करते हैं। सल्फर यहां कितने हैं, 2 हैं, यहां बैलेंस करते हैं। तो एक सल्फर के लिए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां +2 है, यहां +6 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन सल्फर कितने हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेसिक मीडियम है यहां पे, बेसिक में अब बैलेंस करते हैं। सल्फर तो बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस हो चुका है, बचा क्या, O। यहां पे कितने O है, 3, यहां कितने हैं चेक करेंगे तो 8 है टोटल, देखिए 8 है। तो जिस साइड जितने O ज्यादा होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। यहां पे 5 वाटर ऐड होंगे और उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल, मतलब 10 OH नेगेटिव होंगे, बैलेंस होगी रिएक्शन बेटा, क्लियर है, याद रखिएगा। अब थर्ड है आपकी, सॉरी सेकंड है आपकी, एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता था, I2 के अंदर। लेकिन बेसिक मीडियम में I नेगेटिव कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर। और यहां पे जो चार्ज होगा वो +5 होगा, यहां पे होगा -1, क्लियर है, ओके। अब -1 से +5 गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ध्यान से चेक करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। और I एक है, बैलेंस हो गया, बचा क्या, O। बेसिक है तो जिस साइड जितने O ज्यादा होते हैं उस साइड उतने ही वाटर, तो यहां पे 3 H2O ऐड होंगे, उसके डबल 6 OH नेगेटिव यहां बैलेंस होंगे। और ये आपका फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारी की सारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। 2 ही केस आएंगे यहां पे, यही 2 केस है, क्लियर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हाफ रिएक्शन मेथड पे हम पहले पढ़ेंगे, किस पे, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे, क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बेटा, क्लियर है बेटा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। चलिए ये पहला क्वेश्चन है बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम करेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूं पहले। ये है आपका MnO4 यहां पे और ऊपर नेगेटिव है, क्लियर है। और ये है I, आपको I नेगेटिव है, यह आपका MnO2 है, यह आपका I2 है बेटा, क्लियर है। और ये किसमें करना है आपको, बेसिक मीडियम में। तो हाफ रिएक्शन मेथड में अगर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे कि MnO4 नेगेटिव जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, और I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 के अंदर, क्लियर है। ये क्वेश्चन है, दे रखा है ये आपको। अगर नहीं देता तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि किसमें कन्वर्ट हो रहा था पहले, क्लियर है। जैसे कि यहां मैं आपको बता दूं यहां पे बेसिक मीडियम दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2। लेकिन मैंने जो पढ़ाया आपको कि I नेगेटिव कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर बेसिक मीडियम में, किसमें, बेसिक मीडियम में, क्लियर है। लेकिन ये जो मीडियम है ये स्लाइटली बेसिक है, इसलिए ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए क्योंकि आपका MnO4 नेगेटिव जो है MnO2 के अंदर स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है, क्लियर है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। ये वाली चीज इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, मीडियम है आपका बेसिक,
MnO4 नेगेटिव MnO2। यहां पे चार्ज निकालिए, +4 हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे +7 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पे मैंने गेन कर दिया। क्लियर है? +7। ये रिएक्शन वैसे आपने पहले पढ़ी हुई है, MnO4 में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा दी थी। ठीक है, ओके। तो +7 से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। Mn 1 है, Mn 1 है। क्लियर है बेटा? O 4 है, O 2 है। तो बेसिक मीडियम है, जिस साइड जितने O ज्यादा होंगे उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। तो 2 H2O इस साइड करें और उससे डबल 4 OH नेगेटिव, वहां पे H2O ऐड करें, यहां पे OH नेगेटिव। क्लियर है? ओके। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? गेन हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलूंगा इसे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? अब दूसरा जो है I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2, I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू I2। ठीक है, तो यहां पे -1 है, यहां पे हो गया 0, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 I के रिस्पेक्ट में, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, इसको बोलेंगे यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है? 3 का, नीचे 2 का लॉस है। अगर मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आप भी मुझे 3 ही देंगे ना बेटा। यहां पे ये दे रहा 2 है, लूज कर रहा 2 है, लेकिन गेन 3 हो रहे हैं, तो रिएक्शन ही गलत है। तो रिएक्शन को सही बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उतने ही देने हैं। तो यहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां पे करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पे आप चेक करेंगे तो ये आपके 6 हो गए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स को अब मैं काट दूंगा यहां पे, और रिएक्शन लिख दूंगा जो हमारी है बैलेंस इक्वेशन बेटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, रिएक्टेंट के सारे उसको ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट के सबको मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को करते हैं, मल्टीप्लाई करके 2। तो H2O कितने हो गए भाई? 4 H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव। तो ये पूरा रिएक्टेंट का पोर्शन आपका ऐड हो गया। प्रोडक्ट पे आते हैं, 2 MnO2 प्लस 8 OH का नेगेटिव प्लस 3 I2। ये चेक करेंगे तो बेटा ये पूरी की पूरी आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? यहां पे बैलेंस होगी आपकी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है बेटा। क्लियर है? क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे काम करेंगे हम। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है आपका, मैं लिखता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव है, और ये SO2 है, और ये Cr+3 है, ये SO4 2 नेगेटिव, और ये मीडियम है आपका एसिडिक। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव, यही लिखा हुआ है ये। क्लियर है? कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr+3 के अंदर। ठीक है, और दूसरा वाला है आपका जो SO2 कन्वर्ट होता है आपका SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ओके, सबसे पहले यहां चार्ज निकालते हैं। यहां पे निकाल लेंगे तो +6 आ जाएगा, यहां पे निकालेंगे तो +3 हो जाएगा। Cr बैलेंस कर दीजिए, 2 Cr हो गए। एक Cr पे +6 है, एक Cr पे +3 है, तो एक Cr के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है यहां पे, तो 2 Cr के रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया और Cr भी हमने बैलेंस कर दिया। बचा क्या? O एसिडिक मीडियम है, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए। 7 H2O, और उस साइड में 14 H+। क्लियर है? तो और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि ये है RHR। तो ये एक रिडक्शन है तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये गेन करेगा तो ये ऑब्वियस है लूज करेगा, नहीं तो ये गेन करेगा तो ये गेन नहीं करेगा बेटा, तो रिएक्शन ही गलत होगी वो तो। क्लियर है? तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चेक कर लेते हैं अभी। यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा +4, यहां पे निकालेंगे ये हो जाएगा +6। तो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है बेटा? 2 का। ओके बेटा, अब यहां बैलेंस करते हैं। सल्फर भी बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। बचा क्या? O, जिस साइड जितने O कम होते हैं, इस साइड 2 है, इधर 4 है, तो इधर 2 H2O ऐड करेंगे, और उसके डबल यहां पे 4 H+ ऐड कर देंगे। फिर यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 6 का। इधर लॉस कितने का है? 2 का। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3,
तो ये भी 6 हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और रिएक्शन आपकी बन जाएगी मल्टीप्लाई करके। पहले रिएक्टेंट पूरा ऐड कर देते हैं। चलिए पहले हो गया ये 14H प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6H2O प्लस 3SO2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चल रहा हूं बेटा, अब प्रोडक्ट वालों करता हूं। 2Cr 3 प्लस 7H2O, अब मल्टीप्लाई करता हूं नीचे वालों को। 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 12H प्लस, ये 12 है, 12H प्लस। क्लियर है। अब देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे। यहां पे 12H2 है, इधर 14H2 है, 12H प्लस है, उधर 14H प्लस है। तो इधर इसको उठा के उधर ले जाएंगे ना, जब इसको उठा के जब यहां ले जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो इस साइड में आपके 2H प्लस बचेंगे। क्लियर है। और इधर का 12H प्लस गायब हो जाएगा। ओके, यहां सेम वाटर, यहां वाटर कितने हैं आपके 6 है, इधर 7 है, तो इसको उठा के इधर माइनस कर देंगे तो इधर एक H2O बच जाएगा और जो बचेगी आपकी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। क्लियर बेटा। ओके ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस करवा दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, उसका आंसर मुझे बताइएगा बेटा। ठीक है। तो ये इक्वेशन है बेटा, ध्यान देखिए। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस के अंदर। SO2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 नेगेटिव के अंदर, और मीडियम है आपका एसिडिक। ठीक है। तो सेम आपको पहले एक RHR बना देनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरी बना देनी है OHR। ठीक है। और दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके इक्वेशन को काट देनी है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काट देने हैं और आपकी बन जाएगी कौन सी, रेडॉक्स बैलेंस इक्वेशन। क्लियर बेटा। अच्छा चलिए, अब मैं इसी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको, हाफ रिएक्शन मेथड से नहीं। ठीक है। इसी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाता हूं हाफ रिएक्शन मेथड से नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। उसमें बस आपको 5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आप उसको इजीली बैलेंस कर देंगे। क्लियर बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी रिएक्शन को। क्लियर है। चलिए ध्यान देखिएगा बेटा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो चलिए इसके अंदर ना 5 स्टेप होंगे बेसिकली। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इजी है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1 में इसी रिएक्शन को लिखेंगे और हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे बेटा, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए पहला स्टेप, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो S की हो जाएगी सल्फर की +6, यहां पे O की -2, Mn की +2, यहां पे O पे आपको पता ही है -2, यहां पे +4 हो जाएगी। निकालना आप लोगों को आता ही, नहीं आता तो इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने सिखा दिया है सबको, बहुत ब्रीफ डिटेल में, बहुत ज्यादा ब्रीफ डिटेल में। यहां पे हो जाएगा +7, यहां पे O हो जाएगा -2। तो ये आपका पहले स्टेप में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे आप। स्टेप 2 में आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए स्टेप 2 है। ठीक है। स्टेप 2 में रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव। क्लियर। ओके। अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है भाई किस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने गेन किए। Mn चेक करिए, Mn +7 पे था, +2 पे चला गया, तो मतलब 7 से 2 पे गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करा, गेन करा। क्या करा, गेन करा। तो यहां पे यहां से यहां ले जाते हैं और लिख देते हैं गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है। अब देखिए O -2 था, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, मतलब O ने इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं करे, ना लिए ना दिए। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ना गेन करते हैं ना लॉस करते हैं,
उन एलिमेंट्स को बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, जो खड़े होकर देखते रहते हैं। स्पेक्टेटर मतलब सपोज कहते हैं कि यहां पे एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है और भीड़ देख रही है। भीड़ देख रही है मतलब भीड़ इज स्पेक्टेटर। यहां पे भीड़ क्या है, जो देखता है वो क्या है, स्पेक्टेटर, और जो अटैक करता है वो आपका एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। समझ गए रिडक्स में आप लोग, क्लियर, ओके। तो ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन गेन करे ना लूज करे। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर +4 है, यहां +6 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो यहां पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने सेकंड स्टेप देख लिया। अब थर्ड स्टेप देखिए बेटा, स्टेप 3, रिएक्शन फिर से लिख दीजिए, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस, और ये हो गया SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इस वाले पोर्शन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है, मतलब गेन किया है, तो वहां 5 लिख दीजिए। दिख रहे ना, इसने 5 किए तो 5 नीचे लिख दिया। इसने कितने करा भाई, 2, तो इसने 2 लिख दिया। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 5 वाले को इधर, 2 वाले को उधर, 5 वाले को इधर, 2 वाले को उधर, क्लियर है बेटा। और यही चीज आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, ठीक है, सेम चीज, ये 5 हो गया, यहां पे 2 हो गया, समझ गए। देखिए 5 चेंज हो रहे हैं ना, और 2 चेंज हो रहे हैं, सेम कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 4 स्टेप। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 उधर चल जाएगा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO2, फिर जो होगा 2 Mn2 प्लस 5 SO4 2 नेगेटिव, क्लियर है, ओके। अब इस रिएक्शन के अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। फोर्थ के अंदर O और H को छोड़ के सब बैलेंस कर देंगे, और वो हम बैलेंस कर ही चुके हैं। देखिए Mn कितने हैं, 2, यहां भी देखिए 2 है, और S कितने हैं, यहां पे आपके 5 है, यहां भी S क्या है, 5 है आपके। तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ में हो गया बैलेंस, अब फिफ्थ को इसी में बैलेंस करता हूं। तो फिफ्थ स्टेप भी इसी के अंदर ले लेता हूं मैं, क्या करता हूं, लास्ट में फिफ्थ स्टेप में आप O को बैलेंस करेंगे, क्लियर है। तो मीडियम कैसा था हमारा, एसिडिक, हमें पता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट चेक करते हैं, इधर कितने H है, इधर हो गए 8 H, O 8 ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने हैं 10, तो रिएक्टेंट साइड में 18 है ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। यहां चेक करिए, यहां 20 हो गए, यहां 18 है, चेक करिए, और यहां 20 है, दिख रहा है 20। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जिस साइड जितने O कम है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं। तो किस साइड कम है, इधर कितने कम है, 2, तो इधर मैंने 2 H2O ऐड कर दिए, और उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ ऐड कर दिए, और ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और एग्जांपल करते हैं हम, बहुत प्यारा सा, देखिए ध्यान से, क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मैं खुद ही बनाता हूं एग्जांपल आपका, स्टेप 1 लेके चलता हूं, ठीक है, पहले वाले को ही, और रिएक्शन लिख देता हूं। मीडियम चलिए ले लेते हैं बेसिक, अब बेसिक मीडियम में ले रहे हैं, बेसिक में आपका है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, क्लियर है, और मीडियम है बेसिक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप है कि हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। तो इसके अंदर तो हमने 50 बार पढ़ लिया, +7 होता है, O पे -2 होता है, इस पे -1 है, इस पे निकाल लेंगे तो +6 हो जाएगा, O पे -2 हो जाएगा, यहां पे निकाल लेंगे हम +5 हो जाएगा, यहां पे निकाल लेंगे -2 हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 के अंदर रिएक्शन वही लिखेंगे और चेक करेंगे भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लियर है, ओके। तो यहां पे लिखेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, क्लियर है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, तो ऑक्सीजन यहां पे स्पेक्टेटर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, वो ना ले रहा है ना दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। Mn +7 से +6 में गया, +7 से +6 में गया, तो ये हो गया गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। I -1 से यहां पे है +5, तो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, दिस इज लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या करा, लॉस कर दिया। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है, ओके। तो यहां पे हो गया आपका Mn
MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव MnO4 2 नेगेटिव IO3 नेगेटिव। ठीक है, ओके। इसने कितना 6 का 1 करा, 1 यहां पे 6, तो यहां पे 1 यहां पे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टेप 4 हो गया। ये 6 हो जाएगा, 6 MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, 1 मल्टीप्लाई करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। ये 6 अगेन हो गया, MnO4 2 नेगेटिव 6 प्लस IO3 नेगेटिव। क्लियर है? अब यहां पे देखिए O और H को छोड़ के सब बैलेंस करिए, Mn6 I1 बैलेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर हम फिफ्थ स्टेप भी ऐड कर देते हैं, जिसको बैलेंस करेंगे हम, फिफ्थ स्टेप भी ऐड करते हैं, इसमें बैलेंस करेंगे हम क्या, O। मीडियम कौन सा भाई, बेसिक है, तो जिस साइड जितने O ज्यादा होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए। इधर कितने O हैं 24, इधर देखिए ये 24 हो गए, 24 तो 24 है, लेकिन O यहां पे 3 ज्यादा है, तो इस साइड 3 ज्यादा है तो 3 H2O, और उससे डबल मतलब 6 OH नेगेटिव, बैलेंस कर दीजिए। और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। क्लियर है बेटा? तो ये आपका पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई दोनों मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हम हाफ फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी। क्लियर बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा कंपाउंड आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से कि फलाना कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा वाला इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इजीली ट्रिक से आपको बता दूंगा। तो इसका लेक्चर है, ये नीट और सीबीएसई में एक ही सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, और जेईई मेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन ये ट्रिक आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी। नीट की केमिस्ट्री क्लास की हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग OA या फिर RA, किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, चीज है क्या, सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे आप ये समझिए कि आपका LIC एजेंट होता है। LIC एजेंट क्या करता है, दूसरों की LIC करता है, यही करता है ना, अपनी खुद की थोड़ा LIC करता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी के जो दूसरों को घर दिलाते हैं। ठीक है, तो जो भी एजेंट है वो खुद वो काम नहीं करता, वो दूसरों पे वो काम करेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की स्टेटमेंट आप लोगों को पता है। ऑक्सीडेशन की स्टेटमेंट क्या होती है, एक ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है जनरली। ठीक है, और रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और दूसरों का रिडक्शन करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर है? तो स्टेटमेंट देखिएगा और आपको किस तरीके से इजिली पहचानना है आपको दिखा दूंगा। देखो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, गेन, एक्सेप्ट मतलब गेन करना। ठीक है ना, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको ध्यान से व्हाट्सएप लैंग्वेज में याद रखिएगा। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जस्ट लाइक जैसे कुछ एलिमेंट्स की बात करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सपोज मैं बात करूं KMnO4 की, KMnO4 में Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया +1, इसको x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पे प्लस की 7, मतलब Mn जो है यहां पे +7 कहलाएगा। तो और Mn
मैक्सिमम 7 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +7। इसका मतलब जो KMnO4 है वो एक तरह का बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा देखो, सपोज मैं कहता हूं कि अभी आपने बैलेंसिंग आप लोगों ने डैम श्योर पढ़ ली होगी, ठीक है K2Cr2O7। अगर आप लोगों ने बैलेंसिंग नहीं पढ़ी रेडॉक्स की तो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा दोनों मेथड से, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहां पे Cr को निकालते हैं तो यहां पे हो जाएगा 1 × 2 + 2x + -2 × 7 और इजिकल टू में क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +6 आ जाएगी, मतलब Cr यहां पे क्या है, +6 में है, +6 में। तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये क्या है, एक तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, तो उसे बोलते हैं हम क्या, वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट दोज या फिर विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, मिनिमम मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं आप, मिनिमम मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं आप। तो देखिए यहां हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की और यहां बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्लियर है? देखिए ध्यान से, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की मैक्सिमम क्या होगी भाई, +1 और मिनिमम क्या हो सकती है उसकी, -1। मैक्सिमम जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी मिनिमम होगी। क्लियर है? ओके। कार्बन की +4 मैक्सिमम, -4 मिनिमम, ठीक है। नाइट्रोजन की +5 और जब ये लूज गेन कर लेगा तो ये हो जाएगी, लूज कर देगा तो ये हो जाएगी। ऑक्सीजन की जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये, गेन करेगा तो ये। क्लियर है? फ्लोरीन से तो कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मतलब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो उसकी जो मैक्सिमम होगी वो होगी 0 और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो। तो सेम फॉर फॉस्फोरस, +5 उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो लूज कर सकता है और गेन कितने कर सकता है, 3। सल्फर ऐसे ही लूज कितने कर सकता है, 6 और लूज गेन कितने कर सकता है। क्लोरीन लूज कितने कर सकता है, 7 और गेन कितने कर सकता है, 1। कोबाल्ट ऐसे ही, ठीक है। तो ये इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अभी बताया था मैग्नीशियम की ये है, ठीक है। Fe की ये होती है, ठीक है, मिनिमम ये होती है। ओस्मियम और रूमियम जो है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दुनिया में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो होती है +8, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप डोनेट कर सकते हो, 8 ही डोनेट कर सकते हो। तो 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑकर करते हैं, वो है ओस्मियम OS या फिर दूसरा है रूमियम RU, ठीक है, वो आपको आगे दिख जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा ध्यान से। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते, देखिए some important oxidizing agent which are at the highest oxidation state। पहला है आपका ये KMnO4 लिखा है, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा है HClO4, फिर है आपका H2SO4, फिर है आपका HNO3। तो हम यहां पे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सेंट्रल एलिमेंट यहां पे है आपका Cr, यहां पे Cl, यहां पे सल्फर, यहां पे नाइट्रोजन। तो यहां निकालते हैं 1 × 2 + 2x बेटा, Cr2 है ना, फिर -2 × 7 = 0। मतलब यहां पे अगर आप इंप्लाइज डाल के लिखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी +6। मतलब जो Cr है, मतलब जो Cr है यहां पे वो Cr +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है? यहां पे Cl को देखिए बेटा 1 + x + -2 × 4 = 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा, +7 आ गई। मतलब Cl जो है, ये Cl है, ठीक है ना, Cl जो है वो +7 में पाया जा रहा है यहां पे, ठीक है। H2SO4 में निकालेंगे तो 1 × 2 + x + -2 × 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई? सल्फर में H2SO4 में सल्फर +6 पे पाया जाता है और सल्फर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। गेन तो वो 2 कर सकता है, क्योंकि दो गेन करके वो S2 बन जाएगा नेगेटिव का, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, वो भी 3rd ऑर्बिट में। यहां पे निकालेंगे, इसके लिए निकालते देखिए, तो 1 + x + -2 × 3, तो x की वैल्यू आ गई यहां पे और = में 0 होगा, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगी +5। मतलब नाइट्रोजन यहां पे है आपका
+5 पे। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज दे आर एट देयर हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट विच आर एट देयर लोएस्ट, बिल्कुल लोएस्ट। ठीक है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाए जाएंगे, मतलब नेगेटिव कह सकते हो आप। ठीक है, नॉन मेटल की टर्म्स पे। ठीक है, अच्छा देखिए यह है आपका NH3, यहां काट देता हूं मैं, आपको दिखेगा नहीं तो NH3 यहां पे। ठीक है, NH3 पे N पे निकालते हैं, तो देखिए X ++1, तो X की वैल्यू कितनी होगी बेटा, N किस पे आ गया, लोवेस्ट है ना, मैक्स, और इसकी हाईएस्ट क्या थी, देखो अभी आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा, नाइट्रोजन प्लस मैक्सिमम उसकी +5 है, और लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट वाले क्या होते हैं, जब लोएस्ट होगी तो वो होंगे RA और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ओके। यहां सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी, +6, देखिए लिखा है ना सल्फर की, ये सल्फर है, सल्फर +6। ठीक है ना, अब मैक्सिमम यहां लोएस्ट निकालते हैं, तो यहां पे सल्फर के निकालेंगे, हाँ -2, तो 1 × 2 + x = 0। ठीक है, x की वैल्यू होगी -2, मतलब सल्फर यहां पे -2 में है। क्लियर है? यहां पे Cl की कितनी थी भाई, Cl की ये रहा +7। ठीक है, यहां देखिए 1 + x = 0, x की वैल्यू इज -1, मतलब Cl -1 पे है, तो क्या है, RA। बहुत इजी है, पहचान लेंगे ना, बिल्कुल। CH4 की यहां पे जैसे मैक्सिमम तो आपको पता है +4 थी, मिनिमम कितनी होगी यहां पे, निकाल लेते हैं, x +1 × 4 = 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, -4, है ना। ठीक है, यहां पे फॉस्फोरस का निकाल लेंगे आप, PS3, P की मैक्सिमम कितनी थी, +5, चेक करिएगा स्लाइड। ठीक है, इससे पहले वाली जो नोट कर रखा होगा आप लोगों ने तो। ठीक है, इसकी मिनिमम कितनी होगी बेटा, यहां निकाल लेते हैं, x +1 × 3 = 0, 3 है, x की वैल्यू इज -3। क्लियर है? तो आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पंगा कहां पे आएगा कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का है वो ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ना वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या शो करेगा आपकी, वो क्या शो करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो क्या होगा, OA, और लोएस्ट होगी तो, अगर एक ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, तो क्या होगा, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, RA और OA की, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ये देखिए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच शोज OA और RA, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे सल्फर के रेस्पेक्ट में यहां पे SO2 है, तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी बेटा, और मिनिमम कितनी थी, -2 ये थी ना। अब यहां निकालते हैं सल्फर को, सल्फर की x + -2 × 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x = +4, बोलो हाँ या ना, सल्फर आ गया +4 में, तो ये ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां देखो इसके अंदर नाइट्रोजन निकाल देते हैं, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी थी बेटा, +5, और मिनिमम कितनी थी, N पे -3, निकाला अभी आपने, पढ़ा आप लोगों ने। यहां देखते हैं 1 + x + -2 × 2 = 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू +3। ठीक है, देखो बीच में ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, तो ये RA OA दोनों है। यहां देखो इसमें Cl निकालते हैं, Cl की मैक्सिमम थी +7 और मिनिमम थी -1। ठीक है, परफेक्ट ना। यहां निकालते हैं 1 + x + -2 × 2 = 0, x की वैल्यू आ गई +3, देखो ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, परफेक्ट है ना। आगे देखो Mn की मैक्सिमम +7 होती है और मिनिमम 0 होती है। क्या होती है, 0, क्योंकि मेटल है वो गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, मेटल नेगेटिव चार्ज पे तो कभी नहीं आता बेटा, है ना, वो हमेशा 0 पे रहेगा, अगर रहेगा तो मिनिमम पे, लेकिन मैक्सिमम वो कितने लूज कर सकता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्लियर है? ओके,
यहां निकालते हैं इसके लिए एक्स प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू इज +4। देखो लाई कर रहा है इसके बीच में, तो Mn यहां पे +4 में, तो ये आपके कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए सुपर ट्रिक, देखिए बेटा पहचानने की सुपर ट्रिक जो आपने बिल्कुल पढ़ रखी है यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कंपाउंड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। और जनरली क्या क्या होती है, ये होती है, ठीक है, जनरली, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, ये होती है, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये और 0 लिख दीजिएगा, 0, ठीक है। -3 -2 -1 0। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे बेटा, जिनकी जनरली क्या होगी, इसको भी काट दीजिएगा, जो बीच में बिल्कुल पाई जाएंगे, इनकी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में पाई जाएगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आपको समझ जाएगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई कि सपोज मैंने कह दिया बेटा कि भाई क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 पे ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये दोनों है, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम तो 6 होती है और ये मेटल है तो मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। और ये जो लाई कर रहा है ये क्या है, बीच में, तो ये OA भी है एंड RA भी है। और ये क्या है, RA, और ये क्या है, OA। इजी है ना। किसी भी कंपाउंड को आप इजीली पहचान लेंगे भाई कौन कौन सा फलाना फलाना कंपाउंड इज OA या फिर RA। परफेक्ट है, इजीली। एक और देता हूं बेटा, देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है Cl3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है, 1, ठीक है, ClO3 नेगेटिव, तो यहां पे Cl का बताना है, तो Cl पहले देख लो, Cl प्लस और Cl -1, मैक्सिमम मिनिमम, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं, ये -2 3 इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू आ गई +5। बताओ OA RA दोनों है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये आपके OA RA पहचानने के बहुत इजीली तरीके हैं। क्लियर बेटा, ध्यान से इसको प्यार से नोट कर लीजिएगा, आप कभी भी नीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर देंगे, फलाना फलाना इज RA, दूसरा वाला इज OA। क्लियर है, आगे देखिए बेटा, ये कुछ कंपाउंड है आपको इसमें पहचानने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के होमवर्क है बेटा, आप लोग मुझे करके बताएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर। इसके अंदर बता देता हूं कौन कौन से एलिमेंट के आपके करने हैं। जैसे इसके अंदर फोस्फोरस का है, इसके अंदर इसका सल्फर, इसमें O, इसमें Br, नाइट्रोजन MnCr, ठीक है बेटा, सल्फर I, सल्फर MnCr। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये आपके कुछ कंपाउंड्स है जिसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी RA OA या फिर RA OA दोनों है वो प्रॉपर्टी शो करा, आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा। आज मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साथ साथ में आपको इसी के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बस हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। क्लियर बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीन नाम है इसके जनरली, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा ना, जिसकी यूनिट थी वोल्ट, है ना। या फिर इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी। क्लियर है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ये सपोज आपके पास एक दीवार घड़ी होती है, उसके अंदर जो बैटरी लगाते हैं वो एक बैटरी है मान लेते हैं, ठीक है। उसका एक पोर्शन होता है पॉजिटिव, एक पोर्शन होता है नेगेटिव, सबको पता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल कुछ और होता है, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल कुछ और होता है। इन्हीं दोनों पोटेंशियल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों में एक साइड जो होगी वो एनोड होगी, दूसरी होगी कैथोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी इसकी स्टेटमेंट, पहली तो आप समझ गए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी पक्का आप लोगों ने सुनी होगी, और स्टेटमेंट आप लोगों को सबको पता होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल या फिर एलिमेंट इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर है, ओके।
बस आपको इसके अंदर चेंज क्या करना है, एनर्जी की जगह आपको डाल देना है क्या, पोटेंशियल। क्या डालना है, पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बाहर से हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास आयरन है, ठीक है, आयरन है आयरन है, आयरन एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब मैं बाहर से एक पोटेंशियल दूंगा इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और मैं निकाल लूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, पहला मेटल था, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई किया मैंने। अब ये दूसरा मेरे पास एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो होती नहीं है, गेन करने की होती है। अब मैं बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करूंगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बताओ नॉन मेटल पे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कि मेटल पे, नॉन मेटल पे, क्योंकि नॉन मेटल अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब कह लो पॉजिटिव होता है, और मेटल्स का जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि मेटल्स का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, कब, जब वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे मैं आपको और समझाता हूं सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,2 2 होते हैं, 2,8,2 सही है, ओके। अब मैं यहां से बाहर से एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और मैं इजीली निकाल लूंगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल है, ठीक है, तो मैंने निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन समझिए, पहले Mg था, बस Mg, ठीक है। अब दूसरा जो है Mg2+ है। अब Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2,8, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जो कि एक ऑक्टेट पूरा कर रखा है उसने और नोबल गैसीय कॉन्फ़िगरेशन पे है। अब मैं Mg2+ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाता हूं, तो क्या मुझे Mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूं वो स्टेबल स्टेट से निकाल रहा हूं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेटल्स की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है या ज्यादा होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसको याद रखिए, क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, पॉजिटिव जनरली किसका होता है, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव होता है जनरली नॉन मेटल्स का, या फिर उन मेटल्स का जो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और नेगेटिव किनका होता है, जिनका सॉरी हाँ, नेगेटिव किसका होता है, जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या गया, जीरो, जीरो किसका होता है, हाइड्रोजन का, किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आगे बेटा, ध्यान से बस देखते रहिए। देखिए ये है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई सेल कहते हैं, दूसरा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, को ई सेल, और ऊपर ये नॉट, यहां नॉट होता है, ठीक है ना, ये वाला नॉट नहीं होगा, क्लियर है, उस ई सेल नॉट, दोनों में डिफरेंस ये है। तो अभी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हम ई सेल कहते हैं। डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड इन द सेल या बैटरी, किसी भी सेल या बैटरी के अंदर, है ना, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी स्टेटमेंट, it states that the minimum potential required to eject an electron from electrode from n आएगा बेसिकली, अगर इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है तो, from an electrode, क्लियर है, called electrode potential, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है इसका दो नाम है, एक होता है, तीन नाम होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों की यूनिट इज वोल्टेज, वोल्ट, है ना। अब इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे चलता है, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, कोई डिफाइन नहीं है। 10 प्रेशर, ये सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है Mg की, मैग्नीशियम की है, और यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री, कितना है, 100 डिग्री, और इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है 50 बार कर रहा है, 50 बार प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इस टाइम जो निकलेगा वो आपका निकलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं कह दूं ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोई सी भी रैंडम इलेक्ट्रोड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा, और इस टाइम इस जगह के टेम्परेचर है 25 डिग्री, और यहां पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है क्या है, 1 बार, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चल रहा है वो स्टैंडर्ड पे है, किस पे है, स्टैंडर्ड। तो सेम स्टेटमेंट, बस आपको इस इलेक्ट्रोड की टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, मेंटेन रखना है, और वो कितना रखना है देख लीजिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टेटमेंट, डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन द सेल या बैटरी एट 298 टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, कॉल्ड
कॉल्ड, यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड, यहां पे स्टैंडर्ड जाएगा, क्लियर ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर दूसरी स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट कॉल्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी आएगा बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके। देखिए अब आगे ध्यान से, ये आपके पास एक टेबल है, एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ऐसी टेबल मिल जाएगी बेटा, आपको कोई भी परेशानी होगी नहीं एज सच। देखिए ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको, एनसीईआरटी के अंदर भी टेबल मिल जाएगी, ठीक है, रेडॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और ये टेबल आपको 12th में भी काम देगी, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 11th क्लास में काम देगी, और 12th के अंदर ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ये वाली चीज, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे आइए, ठीक है, हाइड्रोजन से H2 बन रहा है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, और इससे नीचे चेक करेंगे तो ये सारा नेगेटिव दिख रहा होगा, इससे ऊपर देखेंगे तो सारा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा, मेटल्स का, क्योंकि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो देखिए सारे मेटल है, Pb, Sn निकल, Fe, Cr जिंक, H2O का वो इलेक्ट्रोलिसिस है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। अब ऊपर चेक करिए, ऊपर आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी, नॉन मेटल तो मिलेंगे ही, क्योंकि वो ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन जनरली लूज करते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो पॉजिटिव होंगे ज्यादा। देखिए मेटल का ही पॉजिटिव होता है कब, वो जब अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो यहां देखिए अच्छा, सबसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला ही नहीं जा सकता, हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ज्यादा है, या फिर निकलेगा तो भी वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने पे, कितना 2.87। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे आपको मेटल भी मिलेगा और नॉन मेटल भी, और मेटल मिलेंगे तो कौन सी स्टेट में, स्टेबल, किसी भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी कोई ना कोई। जैसे सपोज कहते हैं Cr +6 में है, Cr, ठीक है, Cr +6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 4s0 3d0। तो इसके पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, आर्गन ही है, और आर्गन एक तरह का क्या है, नोबल गैस है। तो इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा, हाई होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा, हाई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पंगा है। क्लियर है बेटा, क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।